माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सीमांत किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में भाग लेने हेतु विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों का नामांकन बढ़ाने और राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि वस्तुओं के व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और पंजीकरण एवं व्यापार प्रक्रिया में किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा को शामिल किया गया है। महोदय, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों एवं व्यापारियों के द्वारा कृषि वस्तुओं की खरीदारी हेतु भारी वाहनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसानों के भंडारण के स्थान तक भारी वाहनों को ले जाने में काफी असुविधा होती है, जिसकी वजह से उक्त वाहनों को मेन रोड एवं हाईवे पर खड़ा रहना पड़ता है, जिससे भारी जाम लगने की वजह से आमजन को यातायात में काफी दिक्कतें होती है एवं दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को, विशेषकर सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, अररिया तथा सहरसा के किसानों को अंतर्राज्यीय व्यापार का बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं किस प्रकार से मुहैया कराई जा रही है तथा माल ढुलाई से संबंधित चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान जो प्रश्न है वो इनाम जो हमारी योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार उससे संबंधित है, लेकिन उनकी चिंता वाजिब है। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, अनेकों कठिनाइयों को उनने रेखांकित किया है। मैं उनके साथ बैठूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा और केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर इस दिशा में जो कदम उठा सकती है वो कदम हम निश्चित तौर पर उठाएंगे। लेकिन इनाम के बारे में मेरा ये कहना है कि छोटे किसान जो उन्होंने सवाल किया था उनको भी कवर करने का हमने पूरा प्रयास किया है। हमने जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं उनको इनाम के संचालन के करने के लिए स्थानीय आवश्यकता पूरी करने के लिए हम लोग फंड देते हैं और उन्होंने सुपेल का भी नाम लिया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि इधर उधर ना ले जाना पड़े और मंडी में ही इनाम प्लेटफॉर्म के साथ किसान व्यापार कर सके, इसलिए बिहार की 20 बाजार समितियों को हमने इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत काम करने का काम किया है। बिहार के सुपौल और सहरसा जिलों की मंडियों को भी अगर राज्य सरकार का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर जोड़ने का काम करेंगे। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के सीमावर्ती जिलों के किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए विशेषकर सुपौल, मधेपुरा तथा सहरसा जिला के किसानों को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि उन सभी जिलों में मकई तथा पाट की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, जिसका उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है तथा देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया बिहार की सुपौल और सहरसा की आपने बात की है। हम राज्य सरकार से चर्चा करके इन बाजार समितियों को अगर इनाम प्लेटफॉर्म से एकीकृत करने का वो प्रस्ताव देते हैं तो निश्चित तौर पर इनको जोड़ दिया जाएगा। मैं भी बिहार सरकार से चर्चा कर लूंगा, आपके साथ भी मैं बैठ जाऊंगा और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये मधेपुरा की बात भी की है, तो मधेपुरा जिले में बाजार समिति सिंहेश्वर मंडी को इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि दिनांक 2/2/25 तक सिंहेश्वर मंडी में इनाम प्लेटफॉर्म पर पोर्टल पर कुल व्यापार 412.9 मीट्रिक टन का हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त मंडी में मक्का, धान का भी और केला और सब्जियों का भी व्यापार होता है। मैं फिर माननीय सदस्य महोदय को आश्वस्त करता हूं कि वो
ठोस प्रस्ताव अगर लेके आएंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उस पर काम करेगी। नवचरण माझी शॉर्ट में पूछना, 12 बजने वाली है। माननीय प्रश्नकाल समाप्त। पिछले दिनों बिन मौसम के